हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कमाल कर दिया है। कमाल 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 कर दिया है। जो पिछले 53 सालों में नहीं हुआ वो कांग्रेस ने करके दिखाया है। कांग्रेस ने कमाल कर दिया है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, कांग्रेस का कमाल क्या है मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कमाल कर दिया हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो कांग्रेस ने देश को लूटा है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है। तो कांग्रेस ने कौन सा कमाल कर दिया हिमाचल प्रदेश में, और ऐसा कमाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो पिछले 53 सालों में नहीं हुआ। अब कांग्रेस का कमाल ये है कि कांग्रेस राज में, कांग्रेस की सरकार में हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है। आर्थिक संकट इतना गहरा कांग्रेस की सरकार में, हिमाचल प्रदेश में, कि सरकारी कर्मचारियों को सितंबर महीने की सैलरी का इंतजार करना पड़ रहा है। मतलब सितंबर महीने की शुरुआत में जो सैलरी मिलनी चाहिए कर्मचारियों को, वो उनको नहीं मिल रही है। राज्य में जो पेंशनर है उनको भी अपना पेंशन नहीं मिल रहा है, और हिमाचल प्रदेश में ये संकट कम होगा ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहाँ के सीएम साहब, कांग्रेस की सरकार इससे उभरेंगे, इस संकट से बाहर निकलेंगे, ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिमाचल प्रदेश के 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनरों को अगस्त महीने की सैलरी जो सितंबर माह के 3 दिनों के अंदर मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। सामान्य तौर पर कर्मचारियों की सैलरी हो, पेंशन हो, ये 1 तारीख या 2 तारीख को आ जाता है, पर अभी तक वहाँ पर ये नहीं मिला है। पहले ऐसा कहा गया कि 1 तारीख को रविवार था, बैंकें बंद होती है, बैंकिंग व्यवस्था बंद होती है, तो ये नहीं हुआ। तो 2 तारीख कहाँ गई? 2 तारीख को सोमवार था, वीक का पहला दिन था, सबसे महत्वपूर्ण दिन सोमवार को माना जाता है। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन भी सैलरी या पेंशन नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नाकामी। आर्थिक रूप से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। और 3 सितंबर को भी ऐसे कोई समाचार नहीं मिले कि 3.5 लाख लोगों को अपना पैसा मिले, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, ऐसे कोई समाचार सामने नहीं आए। और कांग्रेस सरकार की तरफ से ये कमाल इसलिए कहा जा सकता है, कमाल इसलिए माना जा सकता है क्योंकि 1971 के बाद पहली बार 1971 के बाद ये पहली बार हुआ है जब कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली पेंशनरों को, या उनको इंतजार करना पड़ा। गौर करने वाली बात है कि पिछले कुछ वक्त से हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति कांग्रेस के राज में लगातार बिगड़ रही है। कांग्रेस सरकार के राज में लगातार हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दब रहा है। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उसके बाद लगभग 20,000 करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है, और स्थिति सुधरे, आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की सुधरे ऐसे कोई आसार नहीं है। आगे मैंने कहा, और हाल ही में आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने शॉर्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी कि सीएम जो सुक्खू साहब हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने 2 महीने तक अपनी सैलरी लेने से इनकार कर दिया था। कुछ अधिकारी मंत्री वगैरह भी थे जिनके ऊपर भी ये नियम लागू होने वाला था कि वो भी 2 महीने तक अपनी सैलरी नहीं लेंगे। मतलब आप सोचिए, समझिए कि किस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है कि सीएम को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। सीएम के साथ साथ कुछ अधिकारी मंत्री वगैरह है जिनको भी अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, इसके आय के साधन सीमित है, इसका खर्चा अपनी आय और केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता से पूरा होता है, बाकी की कमी कर्ज लेकर पूरी की जाती है। और इन सब के बीच राज्य का कर्ज इतना बढ़ गया कि उसे चुकाने के लिए भी और कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने सत्ता की लालच में, सत्ता पाने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, ये देंगे वो देंगे, फलाना ढिमका, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी, जिस तरह से केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। अब महिलाओं को 1500 रुपये देना, 125 यूनिट के आसपास फ्री बिजली देना, पेंशन देना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि इसमें क्या गलत है,
पर ये सारी चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसका कोई प्लानिंग होना चाहिए, कोई योजना होनी चाहिए। समझने वाली, सोचने वाली कि हम मार्केट में जाते हैं तो 1 रुपये वाली माचिस जो होती है, माचिस, उसका भी पैसा देना पड़ता है। 1 रुपया 2 रुपया लेते हैं दुकान वाले माचिस का, तो उसका भी एक पैसा देना पड़ता है हमें। एक छोटी सी सुई अगर हम मार्केट में लेने जाते हैं तो वो भी फ्री में नहीं मिलती। तो बिजली जैसी चीज़ें, पानी, आजकल ये मुफ्त कहाँ से देंगे आप? सोचने और समझने वाली बात है। पर सत्ता की लालच में, सत्ता की भूख में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में लगी है। लोगों के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, पर सत्ता की लालच में, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में आप लोगों को सारी चीज़ें मुफ्त में देंगे कि भाई हमें सरकार मिल जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी फलाना फलाना स्टेट में, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को मुफ्त दो। और कुछ लोग हैं हमारे देश में जिनको ऐसी आदत पड़ी है मुफ्त की। ऐसे लोग वोट देते हैं कांग्रेस जैसी पार्टी को, उनके नेताओं को, और फिर आने वाले वक्त में आर्थिक स्थिति राज्य की खराब हो जाती है। फिर केंद्र सरकार के पास ये लोग कटोरा लेकर जाते हैं, पर केंद्र सरकार भी पैसा कहाँ से लाएगी? पूरा देश सरकार को चलाना होता है। किसी एक राज्य के ऊपर थोड़ी ना केंद्र सरकार सारा पैसा लुटाएगी। और अगर आप फ्री में रेवड़ी बांटेंगे तो वो सबका बोझ केंद्र सरकार क्यों उठाएगी?